23 मार्च 1936 को स्पेन के एक छोटे से गांव के एक गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। उसके पिताजी रेलवे में कोई छोटी मोटी नौकरी करते थे और माँ दूसरों के घर पर जाकर काम करती थी। 13 साल की उम्र में 1949 में एक बार वह बच्चा अपनी माँ के साथ किराना के स्टोर पर जाता है और उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए सामान उधार मांगा, लेकिन दुकानदार ने मना कर दिया। ये सब देखकर उसने पढ़ाई भी छोड़ दी और स्पेन के ही एक लग्जरी शर्ट मेकर शॉप में नौकरी करने लगा। फिर उसके 14 साल बाद वह इसी शॉप का मैनेजर बन गया। मैनेजर बनने के बाद भी उसने 1960 तक नौकरी की, लेकिन इतने साल की नौकरी में जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा समझ में आई थी वह थी कि यदि कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग यदि किसी डिज़ाइन के लिमिट स्टॉक ही बनाए और वो भी सस्ते मटेरियल से, तो इनको ट्रिपल एडवांटेज है। पहला होगा कि मांग भी ज़्यादा होगी, दूसरा माल को स्टोर भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि उसका पैसा भी बच जाएगा, और तीसरा उनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। फिर क्या था, अपने 3 कजिन्स और एक पत्नी की हेल्प से घर पर ही एक वर्कशॉप बनाई। दैट्स नेम वाज जारा। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में जारा, जो कि क्लॉथ्स के मार्केट में एक जाना पहचाना नाम है, कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को ही समझेंगे। उस छोटे से बच्चे का नाम था अमांसियो ओर्टेगा, जो कि जारा के ही फाउंडर थे। तो अभी तक जो वर्कशॉप घर पर ही थी, साल 1963 में उसे गोवा नाम की कंपनी का रूप दे दिया जाता है, जो कि कपड़े बनाती थी। फिर अगले 10 साल में उस कंपनी से 500 एम्प्लॉय भी जुड़ गए थे। लेकिन अब मानसियो ने सोचा कि क्यों न कपड़े रिटेलर के जरिए न बेचकर अपनी ही शॉप शुरू की जाए, ताकि प्रॉफिट और भी ज़्यादा हो। तो साल 1975 में इन्होंने स्पेन में अपना पहला स्टोर खोला, लेकिन अभी तक जारा का कहीं भी नामो निशान नहीं था। लेकिन अब आएगा। शुरुआत में वर्कशॉप का नाम जोरबा था, लेकिन बाद में किसी कारण से इसका नाम जोरबा से जारा कर दिया जाता है। फिर देखते ही देखते इनका ब्रांड पूरे स्पेन में मशहूर हो जाता है और 1983 तक स्पेन में जारा के 9 स्टोर खुल चुके थे। फिर 1985 में अमांसियो ने इंडीटेक्स कंपनी की स्थापना करते हुए जारा की सभी स्टोर्स को एक नेटवर्क में जोड़ दिया। फिर उसके भी अगले 3 साल बाद 1988 में जारा ने स्पेन से बाहर पुर्तगाल में अपना स्टोर खोला और समय के साथ यह न्यूयॉर्क, फिर पेरिस, फिर मैक्सिको जैसे कई शहरों में अपने स्टोर खोल चुका था। और ईयर 2010 में जारा की एंट्री इंडिया में हुई और दिल्ली में जारा ने अपना पहला स्टोर खोला। लेकिन भाई मार्केट में तो और भी कई सारी कंपनियां हैं, तो फिर जारा ही इतनी ग्रोथ क्यों कर रहा था? तो इसका राज छिपा है इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में। तो जारा ने अपनी कुल 4 स्ट्रेटेजी यूज की थी, जिसके बल पर वह आज इतनी बड़ी पोजीशन होल्ड करता है। फर्स्ट इज डिफरेंट डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिमांड। जारा अलग अलग देशों व डिमांड के हिसाब से अलग अलग डिजाइन्स बनाती थी और इसके लिए कंपनी के एजेंट अलग अलग जगहों पर जाकर लेटेस्ट फैशन ट्रेंड को समझते थे। और जारा हर साल लगभग 12,000 नए डिज़ाइन लॉन्च करती है। उसके बाद आती है जारा की सेकंड स्ट्रेटेजी, दैट इज फोमो, माने फियर ऑफ मिसिंग आउट। जारा अपने प्रत्येक डिजाइन के लिमिट स्टॉक ही बनाती थी और जो शर्ट्स या फिर टी शर्ट्स वहाँ आज देख रहे हैं वो 15 दिन बाद नहीं होंगे, क्योंकि जारा क्या करती थी कि हर 15 दिन में शॉप से वे डिजाइन चेंज कर देती थी। माने वहाँ से वे कपड़े हटाकर दूसरी दुकान के कपड़े वहाँ ला लेती थी और वे कपड़े दूसरी दुकान में चले जाते थे। इससे क्या होता था कि कस्टमर जारा के प्रोडक्ट जल्दी जल्दी खरीद लेते थे और जारा को माल स्टोर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो अब आती है थर्ड स्ट्रेटेजी, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। जारा बाद में अपनी शॉप पर पर्स, शूज और हैट जैसी और भी कई सारी चीज़ें रखने लगी थी, जिससे इनके कस्टमर भी बढ़ गए थे और इनकी सेल्स भी। फिर आती है फोर्थ एंड लास्ट स्ट्रेटेजी कि प्रोडक्शन भी जारा खुद ही करती थी, जिससे इनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाता था और कंपनी कभी एडवर्टाइजमेंट पर पैसे खर्च नहीं करती थी और यह डिजाइनिंग भी सरल व प्लान ही रखती थी। इससे बचे पैसों को यह शॉप के डिज़ाइन और बढ़िया एक्सटर्नल व इंटरनल लुक के लिए इन्वेस्ट कर देती थी, ताकि कस्टमर इनकी शॉप की ओर अट्रैक्ट हो।
और शायद इन्हीं स्ट्रेटेजीज के कारण आज जारा के इंडिया में कुल 24 स्टोर्स है और दुनिया के 96 देशों में कुल 2200 से भी ज़्यादा स्टोर्स है। साल 2023 में जारा की नेट सेल्स 2.32 लाख करोड़ रुपए थी और जारा के फाउंडर मिस्टर अमांसियो ओर्टेगा वर्तमान में दुनिया के 15वें रिचेस्ट पर्सन है और इन्होंने ये साबित कर दिया कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उसकी मार्केट को समझना बेहद ज़रूरी होता है। बाकी आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में।